वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2 मई से 19 मई तक ऑल शिफ्ट का जीके जीएस पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं मैराथन क्लास, साथ साथ अलग फैक्ट के साथ, क्योंकि अभी पेपर बचा हुआ है, जून में है। तो जो बच्चा का हो गया है वो मिला ले, जो बच्चे की जून में बचा हुआ है वो बच्चे देखें। ये 19 मई ऑल शिफ्ट का है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? आपका आर्टिकल से एक प्रश्न आया था। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। किससे? स्वतंत्रता के अधिकार से। और 19 में ए बी सी करके 6 है। कितना है? 6 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से। फर्स्ट में क्या है? 19 के ए में भाषण का अधिकार है। 2 में क्या है? सभा। 3 में संगठन। 4 में आंदोलन। आप गलत का आंदोलन भी कर सकते हैं। 5 में निवास, कहीं भी जाकर आप रह सकते हैं, निवास स्थान। 6 में पेशा, आप कोई भी धंधा कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। 1665 में। एबीओ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड की खोज 1901 में कार्ल स्टैंडल द्वारा किया गया था। स्टैंडली द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन कौन बना था? ये बिंदुसार इनके पुत्र बने थे। बिंदुसार वह भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे और इसके बाद इसके पुत्र अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ का त्योहार नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? रॉन्ग, नहीं है। आप यही चीज मिस्टेक करते हैं, लास्ट में नहीं ना देखते हैं। और कौन सा त्योहार है? 3 तो था, 1 नहीं था, और आप है वाला देख के टिक करके आ जाते हैं। मिंजर का मेला छत्तीसगढ़ में नहीं। मिंजर का मेला आपका ऑप्शन में था। 3 तो था छत्तीसगढ़ का, लेकिन 1 मिंजर का मेला था जो नहीं होता है छत्तीसगढ़ में। तो फिर मैम ये होता कहाँ है मिंजर का मेला? अगर आ जाए मिंजर का मेला कहाँ होता है? ये होता है हिमाचल प्रदेश में। यह मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ राज्य का त्योहार है। सरहुल झारखंड का त्योहार है। गाना भी सुने होंगे झारखंड के लोग। सरहुल, तो सरहुल झारखंड का त्योहार है। विधवा पुनः विवाह की स्थापना किसने की? विधवा पुनः स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सबसे पहले 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनः विवाह करवाया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। कब करवाया गया? 1856 में। कहाँ? कोलकाता में पहली बार विधवा पुनः विवाह करवाया गया। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि को किस अवधि के रूप में जाना जाता है? भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि को किस अवधि के रूप में जाना जाता है? 1951 से 1981। 1951 से 1981 के अवधि को जनसंख्या विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित है? मकर संक्रांति किस देवता की? ये भगवान सूर्य के। भगवान न देके आपको देव भी दिया होगा, हो सकता है।
सूर्यदेव या भगवान सूर्य, दोनों एक ही बात है। भारत के साथ नेपाल में भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, दिलराज बानो बेगम का मकबरा को किस नाम से जाना जाता है? दिलराज बेगम बानो की मकबरा को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। भारत किस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? दक्षिण से पूर्व में श्रीलंका और पश्चिम में मालदीव। दक्षिण से पूर्व में श्रीलंका और पश्चिम से मालदीव। भारत 7 देशों के साथ चीन, 7 देश, पहला चीन, भूटान, नेपाल, चौथा पाकिस्तान, 5वां बांग्लादेश, 6 अफगानिस्तान और म्यांमार 7वां भू साझा करता है, भूमि साझा करता है। कितने देश? 7 देश। चीन, एक बार इसको क्लीन कर देते हैं ना। चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ भूमि साझा करता है अपना भारत। और सबसे ज़्यादा भू साझा किसके साथ? अगर सबसे ज़्यादा आ जाए तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ये था बच्चा मथुरा। कनिष्क कुषाण साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली शासक था। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। क्योंकि अभी जून में भी पेपर है, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तब आप लगाएंगे कनिष्क। मणिपुरी नृत्य किस प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है राधा और कृष्ण के प्रेम संगम को। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का है। कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। और अगर आपसे पूछ ले दूसरा, अंटार्कटिका महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्योंकि प्रथम के साथ साथ अब दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अंटार्कटिका महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, बच्चा क्लास में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब हैं तो लाइक कर ले, आज जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं है तो बच्चा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दोनों आप कर लीजिए और आराम से क्लास लीजिए। क्योंकि ये मैराथन अभी चलने वाली है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक सुधार करने हेतु। महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक सुधार करने हेतु ये साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। भारत कब आया था? 28 में आया था। इसी में लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी। लाठी चार्ज में सर पे चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 1793 में अंग्रेज के द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट का अन्य नाम क्या था? इस एक्ट का अन्य नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल पोस्ट का सृजन हुआ था। 1909 में मार्ले मिल्टो सुधार आया था।
नेक्स्ट, ये बच्चा 18 मई का है, 19 मई का हो गया है, अब 18 मई। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। राधाकांत देव। कब हुई थी? अब ये भी सवाल आ सकता है कि ये कौन थे, तो राधाकांत देव किए थे, लेकिन अभी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना, यहाँ बेटा इसे थोड़ा सा ट्रेस कर लीजिए, इसे कर लीजिए। 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा, कहाँ? मुंबई में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, ज्योतिबा फूले, पुणे। अब देखिए 1 से 7 आपको कितना फैक्ट बता दिया। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव। कब हुआ? 1829। कहाँ हुआ? कोलकाता में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। कब हुआ? 1875 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873। कौन? ज्योतिबा फूले। कहाँ? पुणे। नेक्स्ट, बच्चा इस तरह पढ़िएगा तो कोई भी पेपर आपसे नहीं छूटेगा। नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा का चुनाव आयोग करवाता है। और ग्राम पंचायत नगर निगम का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। नेक्स्ट, मैं लिखित में कौन सा, थोड़ा मिस्टेक है क्या बेटा? ये थोड़ा सा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? उस क्वेश्चन थोड़ा गलत था इसलिए हम हटा दिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। और अब ये बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या आया था, क्योंकि हमें ऑप्शन तो नहीं मिल पाया बच्चा, लेकिन कौन करवाया वो हम बता दिए। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। तो आपका ऑप्शन में एनी बेसेंट था या मदन मोहन अगर आप एनी बेसेंट को लगाए था तो अच्छा, मदन मोहन मालवीय तो भी ठीक है। 5 लोग करवाए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 5, लेकिन प्रथम नाम मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट सेकंड में आती है। कब हुआ था? तो 1916 में। नेक्स्ट, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कहा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट, जनगणना से हर शिफ्ट में पूछा गया है बच्चा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। और 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बिहार राज्य का, सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक तो बिहार राज्य। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? ये 2014 में मिला था। 1998 में पद्मश्री और पद्म विभूषण 2008 में। 1998 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण, फिर 2014 में भारत रत्न। ये वही प्रश्न है। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? तो ये
हुमायूं के हरा। आई एम बैक कहने वाला राजा कौन था? तो ये हुमायूं था, क्योंकि एक बार ये भारत छोड़ के भाग गया था, दोबारा 55 में ये फिर आया था, 1955 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था। इसे चौसा का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध नहीं, ये अलग है बेटा। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इसे बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। चौसा का युद्ध या फिर बेलग्राम का युद्ध, दोनों युद्ध एक ही है, और इससे एक साल पीछे, यानी कि ये 40 में हुआ था और ये 39 में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट, एलिफेंटा का गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा का गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा का गुफा महाराष्ट्र राज्य में। एलिफेंटा का गुफा, अजंता का गुफा, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया, महाबलेश्वर मंदिर, सब महाराष्ट्र राज्य में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। इसलिए हम गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र यानी कि बॉम्बे, और इंडिया गेट दिल्ली। अनुच्छेद 356 और 360 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 और 360 किससे संबंधित? ये आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 352 राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। तो 360, 356 और 352। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ट्रिक से भी हम आपको बताए हैं, ये आंध्र प्रदेश से है। जो बच्चे हमसे जीके जीएस पढ़े हैं तो शास्त्रीय नृत्य भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उसे हम ट्रिक से आपको याद दिलवाए हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, यह सब नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल का ही केस, हाँ केरल ही बेटा, केरल। उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। खिचड़ी कहाँ का त्योहार है? खिचड़ी कहाँ का त्योहार है? खिचड़ी उत्तर प्रदेश का त्योहार है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड 14 जनवरी को खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें मकर संक्रांति का त्यौहार भी कहा जाता है। शतरंज के खेल में कितने सफ़ेद घर होते हैं? शतरंज के खेल में कितने सफ़ेद घर होते हैं? तो शतरंज के खेल में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूरा घर कितना होता है। तो 64 होता है, जिसमें सफ़ेद 32 और काला 32, दोनों 32 यानी कि 64 घर। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब हराया था? ये हराया था 1991 में। अब 1991 में तो हराया था, लेकिन किस युद्ध में हराया था? अभी पूछ ले युद्ध की, कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था बेटा। तराइन की फर्स्ट और सेकेंड, और उसके बाद जो युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध हुआ था। तराइन के फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और सेकेंड युद्ध में खुद हार गया था और मोहम्मद गौरी
जीत गया था। किसके चलते? राजा जयचंद्र की वजह से। जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था और इसकी सारी इंफॉर्मेशन जाके वो गद्दारी कर दिया, मोहम्मद गौरी को दे दिया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गया था इस युद्ध में। नेक्स्ट, चाहे तो लीजिए, इसे हटा दिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट, संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आया था। अब वो राजदूत था कौन? उस राजदूत का नाम क्या था? अभी ये पूछ ले कि कौन सा राजदूत आया था, कौन आया था, तो वो तो बता दिए सेल्यूकस का राजदूत आया था। लेकिन अगर राजदूत का नाम ही दे दे तब, अभी पेपर तो जून में बचा हुआ है, यह राजदूत मैग्नेस्टिस था। इंडिका नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से रखे, और चाणक्य की 3 रंग, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अब 17 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। डबल टाइपिंग हो गई बेटा, सेव डबल बार हो गया तो हम हटा दे रहे, कोई बात नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? अभी सबसे कम जनसंख्या आया था 19 का पेपर में, सबसे अधिक जनसंख्या पूछा जा रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या बिहार राज्य का है। जनगणना 2011 के अनुसार 11 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो उसे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से नंबर 1 बनाता है। 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में किस भाग को कलिंग कहा जाता था? अब भाग की जगह राज्य भी हो सकता है। ये उड़ीसा के कहा जाता था। अब कलिंग का युद्ध हुआ कब था? ये भी आता है बात। किसके साथ हुआ था? ये अशोक। और कलिंग का युद्ध हुआ था 1661 ईस्वी में, अशोक के साथ हुआ था। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, मंडोरी किन किसे कहा जाता है? ये लता मंगेशकर को कहा जाता है। इसे स्वर कोकिला भी कहा जाता है। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस आंदोलन के बाद वकालत छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस आंदोलन के बाद वकालत छोड़ दी? असहयोग आंदोलन था। उस समय कौन सी आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था। अब क्यों बंद कर दिया गया था मैम, ये बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी प्रश्न आ जाए कि क्यों बंद कर दिया गया। तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद कर। अब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ कब था? तो बच्चा देखिए एनसीईआरटी का बुक, किसी में 4 फरवरी और किसी में 5 फरवरी। तो मैम दोनों दिन हुआ था? नहीं, ये एक दिन ही हुआ था, 4 फरवरी को ही हुआ था। लेकिन 4 फरवरी को रात को हुआ था। प्रकाशन सुबह लोगों को अब वहाँ के जो लोकल है उसे तो पता चला था, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उसे 5 फरवरी यानी कि सुबह में पता चला था। इसलिए किसी बुक में 4 फरवरी, किसी बुक में 5 फरवरी छपा रहता है, तो इसे आप कंफ्यूज मत होइए। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा, 4 या 5 ऐसा। और 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। चौरा चौरी हत्याकांड 4 फरवरी 1922 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। 22 में ये हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड। उसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। फिर 23 में
एक साल के अंदर ही 23 में कौन सा पार्टी का गठन हुआ? स्वराज पार्टी का गठन हुआ। गांधी जी असहयोग आंदोलन के बंद कर दिए थे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले? टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले? ये 7, टोटल 7। एक सिल्वर, 2 रजत और 4 कांस्य। गोल्ड जब एक स्वर्ण तो कौन जीता था स्वर्ण गोल्ड? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था भाला फेंक में। नेक्स्ट, वर्षा मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? वर्षा मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? हेटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटोमीटर। भूकंप तीव्रता और अवधि को पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्मोग्राफी, बच्चा अलग अलग से फैक्ट इसीलिए लेकर आए हैं कि अभी पेपर है और फिर से एसएससी एमटीएस की फॉर्म आ रही है, तो आप फॉर्म जरूर, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, जो बच्चे के अच्छा खासा गया वो खुद तो मिलाए होंगे घर पे आके, जिस बच्चे के नहीं हो पाया या तैयारी नहीं हुआ, किसी कारण पेपर छूट गया, तो बच्चा आप मायूस नहीं हुई, फिर से फॉर्म भर दीजिएगा, तैयारी करते रहिए। प्रतिवर्ष भारत में इंजीनियरिंग दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में इंजीनियरिंग दिवस किसके जन्मदिन में मनाया जाता है? मोक्षमुंडम के द्वारा इसके जन्मदिन पे मनाया जाता है। यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है। बजट 2023 में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर कितना कर दिया गया है? बजट 2023 को कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर कितना कर दिया गया है? ये 15 कर दिया गया है। तो पहले कितना था जो घटा के 15, कितना घटा? तो 3 घटा। पहले कितना था? 18 था, लेकिन अब घटकर 3 हुआ था। पहले कॉर्पोरेट टैक्स 18 था। भारत में अब तक सबसे ज़्यादा बार आम बजट पेश करने वाले का रिकॉर्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का नाम पे है। जहाँ पे इम्पोर्टेंट है बेटा, वहाँ पे आप वीडियो को रोक के, क्लास को रोक के स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित है? पूछा जा रहा कौन सा आर्टिकल शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल हम आपको पूरा बताएं। जो बच्चे हमसे जीके जीएस पढ़े हैं तो आर्टिकल से चाहे जो भी आए होगा आप छोड़कर नहीं आए होंगे। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, वन लाइफ एंड नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये नटवर सिंह है। माई कंट्री माई लव पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक है। ये रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी एमटीएस में भी। डूंगर कप की शुरुआत कब हुई थी? 1888 में। डूंगर कप भारत में नहीं एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉलर टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, अब बच्चा 16 मई का आ गया।
मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस का था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन पर मनाया जाता है यह। त्रिपुरा के किस त्योहार को 14 देवी देवताओं का पूजा की जाती है? मतलब त्रिपुरा में एक त्योहार होता है जो 14 देवी देवताओं को पूजा होती है, तो खार्ची का मेला होता है। खार्ची कहीं ऐसे होता बेटा, या पेपर में आपका ऐसे भी हो मिल सकता है। खार्ची 2022 में खार्ची पूरा 22 जुलाई शुक्रवार को मनाया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? अभी भी हम आपको बताए थे कि चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हो गया था, कहीं 4 कहीं 5 फरवरी। चौरा चौरी हत्याकांड के कारण ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था 12 फरवरी को। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? लिया गया है ब्रिटेन से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में आप कंफ्यूज रहते, तो कर्तव्य रूस से लिया गया और अधिकार अमेरिका से लिया गया। और आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। और नीति निर्देश सिद्धांत आयरलैंड, जिसको DPSP कहते हैं, वो आयरलैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गंगा, महानदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है? रॉन्ग। बच्चा किसी भी पेपर में लास्ट जरूर पढ़ा कीजिए कि हाँ या ना पूछ रहा है। भगवान गुरुगण की पूजा किस राज्य में होती है? ये होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्यौहार भी मनाया जाता है, जो बैल के साथ लड़वाया जाता है। हमें तो ये त्यौहार गलत लगता है बच्चा, लेकिन अपना अपना राज्य का एक त्यौहार है, वहाँ पे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम में स्थित है? 4 मंदिर दिया गया था। ऑप्शन में आपका कामाख्या मंदिर था, जो असम राज्य का है। असम राज्य का नित्य सतरिया प्रमुख त्यौहार बिहू। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। उन्नीस सौ 19 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस लिए दिया गया था? 1919 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस लिए दिया गया था? सितार वादक, सितार के लिए इसे दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में भारत रत्न का शुरुआत। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का भारत के तरफ से नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता। सितंबर 2022 में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया को किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया। नीति आयोग का गठन 1915 में योजना आयोग स्थान पर कर दिया गया है।
पहले इसका नाम था योजना आयोग, लेकिन 1915 में नीति आयोग हो गया है। अशोक का शिलालेख कुल कितने भाषा में लिखी गई है? तो ये कुल 3 भाषा में लिखी गई है। अब कौन कौन सी? प्राकृतिक, अरामी और ग्रीक। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला है। अशोक कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब कलिंग का युद्ध अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं 1961 में हुआ था। अब बच्चा 15 मई सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। गेहूं के उत्पादन में इंडिया का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में इंडिया का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बच्चा ये दूसरा स्थान है। तो मैम पहला स्थान किसका है? क्योंकि पहला स्थान भी पूछा जा सकता है। तो पहला स्थान चीन का है। गेहूं और चावल दोनों में चीन का स्थान प्रथम स्थान है। अब मोटा अनाज के उत्पादन में अमेरिका का है। निम्नलिखित में से किसे 2022 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? निम्नलिखित में से किसे 2022 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था? ये मिला था एनी अकाउंट्स को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में संगीत गीतांजलि पर दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। गीतांजलि मतलब गीतों का संग्रह। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर करते हैं? राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर करते हैं? ये 5 वर्ष। राष्ट्रपति अनुच्छेद 380 के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग के गठन करते हैं। चरकुला डांस किस राज्य से संबंधित है? चरकुला डांस किस राज्य से संबंधित है? ये बच्चा उत्तर प्रदेश से है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। यह होली के बाद तीसरे दिन पर यह किया जाता है। राधा के जन्मदिन के नृत्य पर मनाया जाता है। नेक्स्ट आप इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सुंदरवन की सीमा किस देश के साथ लगती है? सुंदरवन की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश। कहाँ बच्चा? बांग्लादेश। सुंदरवन डेल्टा भारत राज्य की पश्चिम बंगाल के रूप में, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। यह तो मिस्टेक है। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की आयोजन किस देश में हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। विजेता भारत प्रथम बार। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति है। अरुंधति राय की अन्य प्रमुख पुस्तक द मिनिस्ट्री ऑफ उत्मोस्ट हैप्पीनेस आज़ादी। द मिनिस्ट्री ऑफ उत्मोस्ट हैप्पीनेस आज़ादी। 2022 इंग्लैंड कार्पोनेट। एक मिनट थोड़ा सा सही। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है। ब्रिटेन के सम्राट से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया
संसदीय प्रणाली सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, हम लोग संविधान संशोधन करते हैं तो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसको हम हटा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटी का नाम क्या है? यह है कमेंट। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। ये 12 मई का बच्चा। एनी बेसेंट किस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी? एनी बेसेंट किस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। किस सोसाइटी से? थियोसॉफिकल सोसाइटी थे। या कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। अब किस वक्त प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब जुड़ी थी? 1917 में बनी थी। होम रूलिंग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूलिंग से। गारो खासी जनजाति किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जनजाति किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में बांग्ला महोत्सव भी मनाया जाता है। नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, केला, इमली, टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन में सिर्फ राष्ट्रपति था, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? चंद्रचूड़ साहब है। चंद्रचूड़ अभी वर्तमान समय में कौन है? 50वें हैं। कौन है? तो चंद्रचूड़ साहब है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख महिला जज फातिमा बीबी थी। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चा, मोहिनीअट्टम केरल से है। मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु का पूजा होता है। किस देवता का? भगवान विष्णु का पूजा होता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का है और 214 में हाई कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट 124, आपको हम बताए थे ना कि सिर्फ 2 शब्द को चेंज कर दीजिएगा, आपका वही हो जाएगा। 124, अब इसी को 2 और 1, 214 में हाई कोर्ट का है। एक आर्टिकल रखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसी एक का याद कीजिए, दोनों का याद हो जाएगा आपका। तो हाई कोर्ट का गठन 124 और अब हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 और हाई कोर्ट का गठन 214। नेक्स्ट, लच्छू महाराज का संबंध किससे है? लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो ये तबला से है। लच्छू महाराज तबला के साथ साथ कथक नृत्य से संबंधित थे। यह बनारस घराने से संबंधित थे। कहाँ से थे? बनारस घराने से। नवंबर 2022 में T20 वर्ल्ड कप भारत के कप्तान कौन थे? नवंबर 2022 में T20 कप भारत के कप्तान कौन थे? यह हार्दिक पांडे। वर्ल्ड कप 2022 महिला न्यूजीलैंड विजेता ऑस्ट्रेलिया। यक्षगान कहाँ का नृत्य शैली है? यक्षगान कहाँ का नृत्य शैली है? यह कर्नाटक का है। इसकी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु यानी कि कैपिटल।
बिहू असम, कर्मा झारखंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बिहू असम, कर्मा झारखंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भोपाल गैस कांड किस कंपनी के रिसाव से हुआ था? ये बहुत दर्दनाक घटना थी बेटा। उस घटना को याद करने से रोंवा भी सबको खड़ा हो जाता है। उस घटना को लोग अभी भी नहीं भूल पाए हैं भोपाल के लोग। एनिक कार्बोनेट, यही है ना, वही है। अमेरिका कंपनी भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर, अब पूछा जाएगा कि कब हुआ, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये नाइट में ये घटना घटी थी, 3 दिसंबर रात को। नेक्स्ट, माउंट आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर किस शैली से बनाया गया है? ये नागर शैली से बनाया गया है। उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर नागर शैली से ही बनी हुई है। अनुच्छेद 76 का संबंधित किससे है? यानी कि आर्टिकल 76 पूछा गया है। भारत के न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता? हो सकता भी नियुक्ति पूछ ले पेपर में आगे, तो आप लगाएंगे राष्ट्रपति। छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? बच्चा ये छठ पूजा बहुत अच्छा लगता है, त्यौहार बहुत अच्छा। कहाँ का है ये? बिहार, झारखंड और यूपी, लेकिन ये मुख्य त्यौहार बिहार राज्य का ही है। लोग यूपी में भी मनाते हैं, झारखंड में भी झारखंड इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो बिहार से ही अलग हुआ है। तो यूपी, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है, साथ साथ यूपी में भी छठ पूजा होता है, लेकिन मुख्य तौर से यह बिहार राज्य का यह त्यौहार, यह पूजा भगवान सूर्य की पूजा होती है जो 3 दिनों तक चलता है। यह पूजा बिहार झारखंड के राज्य में मनाया जाता है। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई खास नहीं है, हम आपको बता दिए। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागर बांध किस नदी पे है? ये सतलज नदी पे है। यह बांध भारत की सबसे ऊंची गुरुत्व बांध परियोजना है। अगर सबसे ऊंची बांध है तो आप दिहरी बांध लगाएंगे, लेकिन अगर गुरुत्व आ जाए तब आप भाखड़ा नागर बांध लगाएंगे, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची गुरुत्व बांध परियोजना भाखड़ा नागर बांध है। भारत के सबसे ऊंची बांध परियोजना भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में। अभी हम आपको बताएं, देखिए, सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध, सबसे गुरुत्व ऊंचा बांध तब आप भाखड़ा नागर बांध, सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। कहाँ है हीराकुंड बांध? ये उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पे है? महानदी पे है। महानदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। आप इस तरह पढ़ा कीजिए। अब 10-11 मई का पेपर। वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। मनोज सोनी यूपीएससी का 31वें चेयरमैन बने हैं। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे? अभी हम बताएं, और देखिए शिफ्ट में पूछा गया है, ये महानदी पे है। हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबी बांध है और भारत के सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है। उड़ीसा में राजू महोत्सव ये कुछ मिस्टेक है क्या बेटा? महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ये आप देख लीजिएगा कि क्या पूछा गया था। ये त्यौहार हमें थोड़ा यहाँ मिस्टेक लग रहा है। ये जून के महीने में मनाया जाता है। ये रज्जू होगा, रज्जू नहीं, रज्जू त्यौहार होता है। यह त्यौहार लड़कियों को प्रथम मासिक धर्म आने पर मनाया जाता है। असम में इस पर्व को तिलोनिया बीजा कहा जाता है। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था?
बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन हुआ कब था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इसे बहुत पूछता है। ये पूछा गया है रद्द कब हुआ था, तो ये 1911 में रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने रद्द करवाया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने रद्द करवाया था और स्टार्ट किसने, मतलब विभाजन हुआ कब था? कर्जन के काल में। तो आप दोनों याद रखिए, सन भी 1905, 1911। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित बच्चा कुछ प्लस शिफ्ट में क्या हुआ है, रिपीट भी हुआ है। जो 2 तारीख को, 5 तारीख को, 4 तारीख को पूछा गया है, 19 तारीख, 18 तारीख को रिपीट कर दिया गया है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? ये सितार से है। पंडित रविशंकर भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। बच्चा मैम फिर से आपको कह रही है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसका था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक का था। कौन सा नारा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। मारो फिरंगी का मंगल पांडे, जो 1857 की क्रांति में इनकी फांसी लगा दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, जो लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में बम फेंकने की, इसे भी फांसी 31 में दिया गया था। 1931 में 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी लाठीचार्ज में, साइमन कमीशन जब भारत में आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये 2025 तक। हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तो वही अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखा रहा है ये प्रश्न। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? शिफ्ट में पूछा गया। देखिए कैसे कैसे घुमा के पूछता। कभी तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ, सेकेंड युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ, कौन किसको हराया। तो तराइन का फर्स्ट युद्ध 1951 में। तराइन का प्रथम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। तराइन के सेकेंड 1992 में हुआ था। फर्स्ट 91 और 92। हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? इस मामले में बच्चा हाई कोर्ट ऊंचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के ही रिट हम डाल सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 6 विषय पे हम रिट डाल सकते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226 में और सुप्रीम कोर्ट 32 में है, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को आत्मा 32 को कहा है। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये सब वही है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना कब लॉन्च किया गया? उज्ज्वला योजना कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। यह योजना के माध्यम से देश के सभी एपीएल एवं बीपीएल कार्ड धारकों को गरीब परिवार गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? ये कार्यपालिका और न्यायपालिका से है। अनुच्छेद 50 का संबंध कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति से है। अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य से है। मुगल किसके वंशज थे?
मुगल किसके वंशज थे? ये तैमूर के वंशज थे। अब मुगल वंश के संस्थापक बाबर माने जाते हैं भारत में। बाबर मुगल वंश के संस्थापक भारत में माने जाते हैं। 1526 में पानीपत का युद्ध जीतकर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखे थे। कौन? बाबर। नेक्स्ट। गला सूख रहा बेटा, पानी पी ले, अब तुम लोग भागना नहीं। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान मुगल वंश के इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट। भारत का पहला उद्यान मकबरा कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। यह मकबरा हुमायूं का है। यह मकबरा हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। और हुमायूं का मृत्यु कैसे हुआ था? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। 8 और 9 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बेटा, इसलिए जो स्टेप बाय स्टेप लेकर आए हैं कि आप देख सके, अपना मिला सकें। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? ये 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। बीसीसीआई के मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सरोज बिन्नी हैं, जो सौरभ गांगुली के स्थान पर हैं। किसके स्थान पे? सौरभ गांगुली के स्थान पे हैं। नेक्स्ट। भारत में जनसंख्या कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनसंख्या कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो ये 10 वर्ष। सबसे पहले बार भारत में कब हुआ था? 1972। नहीं 1872। उसके बाद 1881 में लॉर्ड मेयो के द्वारा और फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन वाला सही मायने में किया गया था। पता है लोग जनगणना क्यों करवाए थे हमसे? हम लोग को गिनती क्योंकि टैक्स वसूलने के लिए। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और सही से जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट। नवरेह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नवरेह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये कश्मीर में मनाया जाता है। कश्मीर त्योहार का कश्मीरी नववर्ष भी कहा जाता है। नवरेह त्योहार को कश्मीरी का नववर्ष भी कहा जाता है। नाग नागिन झील सब, अगर नाग से आ गए, नागिन से आ गया तो सब कश्मीर में है। नेक्स्ट। गेहूं की पैदावार सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? गेहूं की पैदावार सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? तो गेहूं का पैदावार दोमट मिट्टी में होती है। गेहूं रबी का फसल है, धान खरीफ का फसल है, और जो तरबूज खीरा ककड़ी खाते हैं ये जायद का फसल है। आपको तीनों फसल हम अच्छे से याद करवाए हैं ट्रिक के माध्यम से। राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये अनुच्छेद 60। 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित हैं। 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। 52 में महाभियोग, 52 में पद है, इनके पद के वर्णन का, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया लगा के इनको पद से हटाया जा सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषा हैं। वर्तमान में कितना है? 22 है। संविधान की 8वीं अनुसूची के संविधान निर्माण के समय में कुल कितने भाषा था? अगर ऐसे पूछ ले तब आप लगाएंगे कुल 14 भाषा। बाद में 8 को जोड़ा गया, पहले 14, बाद में 8 को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट। रौफ नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से है। रौफ नहीं बेटा, रौफ तो वहां से है।
राउत हैं। और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ की स्थापना, झारखंड की स्थापना और उत्तराखंड की स्थापना। अगर नवंबर और 2000 आप याद रखते हैं तो तीनों राज्य को याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, 9 नवंबर उत्तराखंड और 15 नवंबर झारखंड। सब सन 2000 में। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्र नाथ टैगोर कब किया था? तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्र नाथ टैगोर ने कब किया था? ये 1839 में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन 1815 में किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ये विधान परिषद के सदस्य। हमसे नहीं पूछा जा रहा, हाँ पूछा नहीं जा रहा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? विधान परिषद की सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा निर्वाचन सदस्य भाग लेता है। नेक्स्ट, राजा सवाई जय सिंह ने किस नगर की स्थापना की थी? राजा सवाई जय सिंह ने किस नगर की स्थापना किया था? ये जयपुर के। कब हुआ था? 1727 में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, रानी की वाव का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ है? रानी का वाव का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ है? ये सरस्वती नदी के। 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। गुजरात राज्य में है ये। अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये सरोज से है। नेक्स्ट, 1835 अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस पर आधारित था? 1835 अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस पर आधारित था? ये था शिक्षा नीति पे आधारित। मैकाले की रिपोर्ट को लागू कराने वाले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? ये कथक नृत्य से संबंधित है। सरस्वती सेन गुरु पंडित बिरजू महाराज कथक उत्तर भारत का नृत्य है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये बच्चा उत्तराखंड में। इसको 2 बार 3 बार नाम चेंज किया गया, अभी हम आपको बता देंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1835 में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल प्रथम नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसके बाद इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि पहला नाम, वर्तमान नाम, चेंज किया हुआ नाम सब इससे पेपर में बनता है। समान नागरिक संहिता संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? किस आर्टिकल में समान नागरिक है? ये 44 में, 44 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित है। 48 में गौ हत्या से है। 48 के में पर्यावरण से है। 50 में कार्यपालिका से है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति से। फिर से एक बार सुन लीजिए। समान नागरिक संहिता 44 में, 40 में ग्राम पंचायत, 48 में गौ हत्या, 48 की ए में पर्यावरण से संबंधित है, 50 में कार्यपालिका से, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति से। सब आर्टिकल आप याद कर लीजिए बच्चा। लवलीना बोरगोहेन की किस खेल से संबंधित है? ये मुक्केबाजी से। हाल ही में संपन्न विश्व मुक्केबाजी चैंपियन महिला 2023 में गोल्ड जीती थी।
कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का आकृति प्रदान करना है, निश्चित आकृति प्रदान करना है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तमाशा, गणपति पूजा उत्सव, ये सब महाराष्ट्र राज्य का है। शिवाजी उत्सव महाराज राज्य, ये भी महाराजा राज्य का है, महाराष्ट्र राज्य का। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से वर्णित है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। 25 से 28 तक धार्मिक अधिकार से संबंधित है। जो सिख लोग ने देखते पगड़ी रखते हैं तो बिना हेलमेट के भी गाड़ी चला सकते हैं, ये 25 में कहा गया है। 23 से 24 में शोषण से संबंधित है। छोटे बच्चे को, जैसे 14 साल से कम बच्चे को, तो 14 साल वाले बच्चे को आप कारखाना में भारी भरकम जहाँ पे काम होता है वहाँ पे बच्चे को नहीं रख सकते, जिसमें केमिकल वगैरह बनता है, तो वहाँ छोटा बच्चे को काम पे आप नहीं रख सकते हैं। तो शोषण से संबंधित है 23 और 24। शीश महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शीश महल का निर्माण कौन मुगल बादशाह ने? शीश महल का निर्माण कौन करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था 1631 ईस्वी में लाहौर में। और भारत में कौन करवाया था? शीश महल 2 है, एक लाहौर में जो शाहजहां करवाया था 1631 में, एक भारत में है जो राजा जयसिंह ने करवाया था। कहाँ? जयपुर में। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, यानी कि राजधानी। अब 7 मई फर्स्ट शिफ्ट का है बेटा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद भारत में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 25 है। अब किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो इस हिसाब से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी 28 राज्य हैं, उच्च न्यायालय 25 है। तो सुनिए 31 में क्या गया है? 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय कार्य कर सकता है। नेक्स्ट, भारत में बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2008 से मनाना स्टार्ट हुआ है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? तो ये बच्चा गेहूं पर, गेहूं पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, थोड़ा बहुत धान पे, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं पे। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ये बनारस में है। बनारस में स्थापना कृष्णदास 1920 ईस्वी में की थे। गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास किसने लिखा? ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय, नवाब राय। अब इनकी गोदान, गवन, कर्णभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, नशा, मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बच्चा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को हम आपको कितने बताएं? 1 और 1 11, यानी कि जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। अब हम बहुत फास्ट चल रहे बच्चा। मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम होता है, ये थोड़ा अलग है, इसको क्या कीजिए आप यहाँ से रॉन्ग कर दीजिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की, इसी का टाइपिंग यहाँ हो गया था। ये ऐसे एंजाइम होता है,
इसको हटा दीजिए तो बाकी ये सही है, यहाँ से इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? दक्षिण भारत की। अगर भारत को पूछे तो फिर गंगा, लेकिन दक्षिण भारत का गोदावरी नदी है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, इसकी वजह से विफल हो गया था फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। 7 यहाँ से हटा के इसको हम यहाँ करते हैं। 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्नलिखित में सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भगवान को प्रसन्न करना, पूजा पाठ, स्वच्छ निर्मल सब ऋग्वेद में है। और इसमें कितनी सूक्त है? 1028 सूक्त तक है। अच्छा हो जा रहा है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? ये बाबर का है। मैम भारत में नहीं है तो कहाँ है? ये काबुल में है। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है तो कहाँ है? काबुल में है। अकबर का मकबरा आगरे के पास सिकंदरा में है। यहाँ से थोड़ा सा क्लीन, आगरे के पास सिकंदरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में, जिसका नाम चेंज करके संभाजी नगर हो गया है। 5 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इनमें से कौन सा अधातु है? इनमें से कौन सा अधातु है? आर्गन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब अधातु है। उपधातु सिलिकॉन, बोरॉन। आवर्त सारणी में 20 धातु और 7 उपधातु हैं। 20 अधातु और 7 उपधातु हैं। 18 से 55 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1855 में, 18 से 55 में बेटा 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये संस्थाल का विद्रोह हुआ था। संस्थाल विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के संस्थान विद्रोह छोटा नागपुर पट्टा झारखंड में समीप हुआ था। कहाँ हुआ था? ये झारखंड में हुआ था। विद्युतीय उपकरण, बाहरी परत जैसे स्विच इत्यादि का निर्माण किस प्रकार की प्लास्टिक से किस प्रकार की प्लास्टिक से होता है? तो बेकलाइन प्लास्टिक से होता है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? 2। प्लास्टिक प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है, एटमेटिक्स और बेकलाइन प्लास्टर। शिंजो अबे कहाँ का भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ये जापान के। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसके शासनकाल में हुआ था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चोल वंश के राजा प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है, जो चोल वंश के राजधानी तंजावर के संस्थापक विजयालय है। मीरात उल अखबार की शुरुआत किसने की? मीरात उल अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय।
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आपको ट्रिक से याद करवाए थे ना, ब्रह्मा को दान कौन करता है, तो राजा करता है, राजा राम मोहन राय। ऐसा नहीं है कि और लोग दान नहीं करते, सब दान करते हैं, लेकिन सिर्फ हम आपको याद करने के लिए बताए थे। मौर्य वंश किस वंश के बाद स्थापित हुआ, ये नंद वंश के बाद। धनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का संस्थापक बने। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, 1526। अब 1556 हम आपको 26 में फर्स्ट बाबर इब्राहिम लोदी, और 1556 में 1526 में अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट 2022 में नाबार्ड का चेयरमैन कौन बना, केवी साथी। नेक्स्ट भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट सोवियत संघ से, ये आर्यभट्ट। लो स्तंभ किससे संबंधित है, लो स्तंभ किससे संबंधित है, विक्रमादित्य से संबंधित है। दरबार हॉल उद्घाटन किसने किया, दरबार हॉल उद्घाटन किसने किया है, तो रामनाथ कोविंद। आर्टिकल 25 से 28 से संबंधित है, हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं, आर्टिकल 25 से 28 धर्म से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये मिजोरम में है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। चाणक्य के 3 नाम से जाने जाते, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखा। वॉकर कप का संबंध किस खेल से है, ये गोल्फ से है। काटा बेटा, थॉमस कप का, ओवेर कप, इसे बैडमिंटन से है। एलोरा की मंदिर को ध्वस्त कराने के लिए किस शासक ने अपने सेना भेजे थे, एलोरा की मंदिर को ध्वस्त कराने के लिए किस शासक ने अपने सेना भेजे थे, ये भेज सकते हैं कौन, औरंगजेब, क्योंकि ऐसा काम यही कर सकता था। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था, अब ये कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, किसके मध्य हुआ, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यह समझौता कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन संपन्न 1916 में हुआ था। अगस्त 1922 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था, तो मोहाली होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, मोहाली में। नवंबर 2022 में एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब 4 मई का बच्चा, ठुमरी की रानी किसे कहते हैं, ठुमरी की रानी कहते हैं, ये गिरजा देवी को किसे कहा जाता है, गिरजा देवी की। ठुमरी की रानी, ठुमरी को अर्थ शास्त्र संगीत भी कहा जाता है। गिरजा देवी 2016 में पद्म विभूषण 1900 में पद्म विभूषण 72 में
पद्मश्री से सम्मानित किए गए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएम किस वर्ष शुरू किया गया? ये 2000 में शुरू किया गया। निम्नलिखित में से संघ सूची में शामिल कौन सा है? निम्नलिखित में से संघ सूची में शामिल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले में नागरिकता, शेयर बाजार, रेलवे, जनगणना, बीमा, ये सब संघ सूची का है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची की शामिल किया गया है। यहाँ से इसको हटाते हैं। सूची शामिल किया गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 120 विषय, अब यहाँ थोड़ा सा नीचे देख रहिएगा। संघ सूची में 120 विषय, राज्य सूची में 60 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसे। सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से है। हॉकी से संबंधित अन्य ट्रॉफी मेजर ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, वेटिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्फ कप, सब हॉकी से संबंधित। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या लगभग कितना है? 31.2। ये शहरी है। अब 100 में से हम 31 निकाल देंगे तो बचेगा 68। 68.2 ग्रामीण जनसंख्या है। अगर आपसे ग्रामीण पूछे तब आप 68.8 लगाएंगे। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट, पानी को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी प्रयोग किया जाता है? पानी को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन के प्रयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने हेतु फिटकरी का भी प्रयोग किया जाता है। घर में लोग क्या करते हैं? आमतौर पे लोग फिटकरी का प्रयोग करते हैं। विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम क्लोरीन गैस सहायक होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइकार्बोनेट। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये कथक से है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों की क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र तथा बुध। सबसे कम समय सूर्य का चक्कर को पूरा करने वाला ग्रह बुध है। अब ग्रहों के क्रम में पहले बुध, सबसे छोटा बुध, फिर शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट, सबसे पहले कौन सूर्य का चक्कर कैसे कैसे लगाता है? 1529 में बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ था? 1529 में बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ था? मोहम्मद लोदी के बीच युद्ध हुआ था। अब कौन सा युद्ध हुआ था? ये पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के बीच हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के, तथा 27 में राणा सांगा के साथ बाबर के साथ युद्ध हुआ था। बाबर ने भारत में कौन कौन युद्ध किए? एक पानीपत का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, नहीं कौन कौन सा युद्ध? 4 युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध, घाघरा की युद्ध, खानवा की युद्ध। जब घाघरा का युद्ध, खानवा के युद्ध के बाद तो 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था?
1946 में कैबिनेट मिशन भारत के संवैधानिक ढांचा को तैयार करने हेतु एक मिशन था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास। शिवाजी के दो गुरु थे। शिवाजी के गुरु रामदास और कोटदेव थे। शिवाजी के गुरु रामदेव, गुरु दो बार नहीं है, गुरु रामदास है, ठीक, ये यहाँ से नाम है। शिवाजी के गुरु रामदास और कोटदेव, इनके दो गुरु थे। महात्मा गांधी जी के गुरु तो सभी कोई आप सब जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सिकंदर का गुरु अस्तुत थे। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? ये अशोक। अब क्यों अपनाया था? ये भारी रक्तपात देखकर अशोक धर्म को अपनाया था। तो बच्चा 4 मई तक करवा चुके हैं। अब अपनी मैम को विदा दीजिए। फिर मिलते हैं जीके जीएस की क्लास में। अब क्लास 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। प्लीज़ बच्चा लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए, आपकी मैम ऐसे ही कर। और फॉर्म भरना नहीं भूलिए। अभी जो बच्चे का पेपर है तो पेपर का तैयारी कीजिए, जून में अच्छे से पेपर दीजिए, खुद से 100% करके आइए। और जो बच्चे का पेपर हो गया, जिसकी पेपर सही नहीं गई है, तो बच्चा मायूस आप नहीं हुई। जून में फिर से वैकेंसी आ रही है, 14 जून से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए।